नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सुकमा से बड़ी खबर, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं 6 से 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी है। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। जगरगुंडा के पास आश्रम पारा में मुठभेड़ हुई। PLGA नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों की जवानों की SP सुनील शर्मा ने घटना की पुष्टि की। सुकमा में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 जवानों की शहादत हुई। 3 जवान शहीद हुए हैं मुठभेड़ में। वहीं 6 से 7 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। मुठभेड़ में 2 जवान घायल भी हुए। जगरगुंडा के पास आश्रम पारा में ये मुठभेड़ हुई। PLGA नक्सलियों से ये मुठभेड़ हुई है। SP सुनील शर्मा ने घटना की पुष्टि की है। तो सर्चिंग पर फोर्स निकली हुई थी। सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे, तभी नक्सलियों ने हमला कर दिया और दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। पास के गांव में गोलीबारी और बम की आवाज भी आई थी और इस घटना में 6 से 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। वहीं 3 जवान शहीद हुए हैं। और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए सीधे हम रुख कर लेते हैं रायपुर का। हमारे सहयोगी देवव्रत भगत हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। देवव्रत, काफी दुखद 3 जवानों की शहादत इस घटना में हुई है और 6 से 7 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। अंदाजा हम लगा सकते हैं कि दोनों तरफ से काफी ताबड़तोड़ फायरिंग इस मुठभेड़ में हुई होगी। और क्योंकि हमने अपने 3 जवान खोए हैं तो निश्चित तौर पे इसका दुख तो है ही, लेकिन 7 नक्सलियों के मारे जाने की भी यहाँ पर खबर सामने आ रही है। और हमारे जो कुछ जवानों के घायल होने की भी बात थी और उन जवानों को जो है रायपुर रेफर किया जा रहा है और किसी भी वक्त उनको हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया जा सकता है। रही बात नक्सल घटनाओं की, तो पिछले 2-3 सालों में नक्सल घटनाओं पर एक तरह से विराम लग गया था, लेकिन हाल ही के दिनों में लगातार एक के बाद एक नक्सल घटनाएं हो रही है। पहले बस्तर में 3 BJP नेताओं की हत्या जो है वो नक्सलियों ने की। इसके बाद राजनांदगांव के डोंगरगढ़ इलाके में बोर तालाब के पास नक्सल घटना हुई जिसमें 2 जवान शहीद हुए। और अभी हाल ही में ये तीसरी घटना है जब एक साथ 3 जवानों की शहादत हुई है। और सुकमा का इलाका, क्योंकि सुकमा का इलाका सुकमा के जंगल जब आप जाते हैं तो एक तरह से सन्नाटा और खौफ दिखाई देता है यहाँ पर। और शायद इसीलिए सबसे ज़्यादा जो अब तक की नक्सल की बड़ी वारदातें हुई हैं वो सुकमा जिले में ही हुई है, सुकमा के जंगलों में ही हुई है। और अभी जो हादसा हुआ जगरगुंडा के पास हुआ है और इसमें फिलहाल जो है देर तक के मुठभेड़ जो है वो जारी रही और 3 जवानों की शहादत हुई है। रही बात उस इलाके की, तो घोर नक्सल इलाका सुकमा जिला कहा जाता है। और चाहे 2010 में तारमेटला कांड की बात कर ली जाए या हाल ही में हुई घटनाओं की, सबसे ज़्यादा जो नक्सल की वारदातें हुई हैं वो सुकमा ज़िले से ही होती रही हैं और बड़ी वारदातें सामने आई हैं। और अब नक्सलवाद पर जब इतनी चर्चा हो रही है, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, बार बार ये बातें सामने उठ करके खड़ी हो रही है कि नक्सलवाद की जो चुनौतियां हैं उसका सामना हम करेंगे। लेकिन पिछले 3 सालों में तो बड़ी वारदातें नहीं हुई। एक तरह से ऐसा कहा जा रहा था कि नक्सल गतिविधियों पर विराम सा लग गया है, लेकिन हाल ही के दिनों में जो घटनाएं हो रही हैं उससे तो अब सवाल यही उठता है कि क्या केंद्र और राज्य के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, या फिर फोर्स का कोई जो कोऑर्डिनेशन है वो सही तरीके से नहीं है, या फिर किसी भी तरह के इंटेलिजेंस का फेलियर है। क्योंकि जो फोर्स के जवान थे वो सर्चिंग के लिए निकले हुए थे और सर्चिंग के दौरान ही इतनी बड़ी जो वारदात है वो हुई। हालांकि जो हमारे जवान हैं उन्होंने भी डट कर के मुकाबला किया, सामना किया और यही वजह है कि 6 से 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल ये देखना है कि अब राज्य सरकार इसमें आगे क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, गृह मंत्रालय के साथ बैठकें हो चुकी है। खुद गृह मंत्री अमित शाह जब भी यहाँ पर आए थे तब उन्होंने भी नक्सलवाद को लेकर के यहाँ के अधिकारियों से चर्चा की है, मुख्यमंत्री से चर्चा की है। लेकिन पिछले 3 साल जो शांति से गुजरे उसके बाद के अभी के ये जो नया साल है निश्चित तौर पे ये सरकार पर आने वाला है। 3 जवानों की शहादत को पूरा देश आज नमन करेगा देवव्रत, लेकिन नक्सलियों को भी भारी नुकसान यहां पर हुआ है क्योंकि 6 से 7 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका देवव्रत जुड़ने के लिए।
आइए अब सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में सोनिया गांधी संबोधित कर रही हैं। And the values of our Constitution. It continues our rich and unparalleled tradition of internal democracy. I had the honor of taking office as president for the first time in 1998. Over these 25 years, our party has seen times of high achievement as well as deep disappointment. The support, goodwill, and understanding of each one of you and all the Congress Party workers throughout the country has given us all strength. Our victories in 2004 and 2009, along with the able leadership of Dr. Manmohan Singh Ji, gave me personal satisfaction. But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Joro Yatra. The Yatra has come as a turning point. It has proved that the people of India overwhelmingly want harmony, tolerance, and equality. It has renewed the rich legacy of dialogue between our party and the people through mass contact programs. It has shown us all that the Congress stands with the people and is ready to fight for them. I congratulate all party workers who have worked hard for the Yatra, the colleagues, young and old, who took part in it, and the lakhs of people of India for their participation, support, and affection. I especially thank Rahul Ji, whose determination and leadership were crucial in the Yatra's success. Friends, this is a particularly challenging time for the Congress and for the country as a whole. Prime Minister Modi and the BJP RSS regime has relentlessly captured and subverted every single institution. It ruthlessly silenced any voice of opposition. It has caused economic ruin by favoring a few chosen businessmen at the expense of all others and of the people, of ordinary people. And most distressingly, it fuels the fires of fear and hatred against fellow Indians. It viciously targeted minorities and ignored crimes and discrimination against them, against women, against Dalits, and against Adivasis. It mocked Gandhiji, and through its words and actions shows its contempt for the values of our Constitution. In many ways, the situation today reminds me of the time when I first entered politics. Then, as now, we faced a difficult struggle ahead. And at this crucial time, each one of us bears a special responsibility towards our party and towards our country.
The Congress is not just a political party. We are the vehicle through which the people of India fight for liberty, equality, fraternity, and justice for all. We reflect the voices of people of all states, religions, languages, castes, and genders. We work to uphold the dignity and fulfill the dreams of each and every Indian. So the path ahead is not easy, but my experience, as well as the rich history of the Congress, tells me that victory will be ours. To achieve it under Khargeji's leadership, we must tackle the regime with boldness and vigor and stand side by side with the people it attacks. We must reach out to people and convey our message with clarity and cohesion. We must work with discipline and timelessness to respond quickly in this fast-paced age. Above all, we must be ready to put aside our personal expectation, make sacrifices, and work with unity and a sense of common purpose. Today, let us all remind ourselves of the battles our party has won in the past and prepare ourselves for the battle to come. Let us remember that victory for the party is victory for the country and for each and every one of us. Thank you. Jai Hind. तो कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन, सोनिया गांधी ने यहां पर सत्र को संबोधित किया है और कई बड़ी बातें उन्होंने यहां पर की। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। बहुत ही बड़ा दिन आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए। अधिवेशन में शामिल होने के लिए तमाम दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं और 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन, महाधिवेशन कांग्रेस का चलता हुआ। कि वो आए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन है, संवैधानिक प्रस्ताव, उसको पेश करें आदरणीय अंबिका सोनी जी। सम्मानित कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमती और राहुल गांधी जी। आगे बढ़ते हैं भोपाल से बड़ी खबर। बजट से पहले मध्य प्रदेश की सरकार फिर लेगी कर्ज। 28 फरवरी को 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी सरकार। 20 साल के लिए सरकार ये ऋण ले रही है। 1 मार्च 2043 तक ऋण चुकाना होगा। इसके पहले 14 फरवरी और 4 फरवरी को भी सरकार ने कर्ज लिया था। विकास परियोजनाओं और वित्तीय गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3000 करोड़ का कर्ज सरकार ले रही है। तो बजट से पहले एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज लेने वाली है। 28 फरवरी को 3000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार लेगी। 20 साल के लिए ये ऋण लेगी, कर्ज लेगी। 1 मार्च 2043 तक सरकार को ये चुकाना होगा। इसके पहले 14 फरवरी और 4 फरवरी को भी सरकार ने कर्ज लिया था। विकास परियोजनाओं और वित्तीय गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ले रही है। सरकार को बजट पेश करना है, मध्य प्रदेश का बजट पेश करना है और बजट से पहले सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज ले रही है। 28 फरवरी को 3000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा सरकार की तरफ से। जशपुर से बड़ी खबर, जहां बैंक कर्मी की तेज रफ्तार कार दुकान में जा घुसी। बैंक कर्मी ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया।
कार में बैंककर्मी के पति पत्नी समेत परिवार सवार था। एयरबैग खुलने की वजह से कार सवारों को मामूली चोटें आई हैं। पत्थलगांव शहर के जशपुर रोड की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। बैंककर्मी की तेज रफ्तार कार दुकान में जा घुसी। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है और कोई गंभीर चोटें भी कार सवार को नहीं आई। ये सीसीटीवी भी सामने आया है घटना का। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तेज रफ्तार कार किस तरीके से बंद दुकान में जा घुसी है। बताया जाता है कि बैंककर्मी ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे कार की रफ्तार और ज्यादा हो गई और रफ्तार से कार शटर में जा घुसी, दुकान में जा घुसी। दुकान आने से पहले ही मेरे को जानकारी चली कि किसी ने गाड़ी घुसा दी कार। कितना नुकसान है आपके दुकान में? कोई आइडिया नहीं है, कम से कम 2-3 लाख रुपए का होगा नुकसान। और जो गाड़ी चला रहा था कार, उसको भी कुछ चोट लगा है क्या? कोरिया से खबर, जहां घर में रखे वाहन में भीषण आग लग गई। डीजल टैंक फटने से वाहन में आग लगी है। आपदा प्रबंधन की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। चर्चा एससीसीएल स्टाफ कॉलोनी की घटना। कोरिया से बड़ी खबर, जहां घर में रखे वाहन में आग लग गई, भीषण आग लगी। डीजल टैंक फटने से वाहन में आग लगी है। आपदा प्रबंधन की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। चर्चा एससीसीएल स्टाफ कॉलोनी की घटना बताई जा रही है, जहां पर वाहन में आग लग गई। डीजल टैंक फटने से वाहन में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपदा प्रबंधन की टीम वहां पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है। चर्चा एससीसीएल स्टाफ कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रायपुर से खबर, जहां पर एक युवक ने खुद को ब्लेड मारा। विवाद के बाद युवक ने खुद गले में ब्लेड मार लिया। आजाद चौक क्षेत्र में स्थित शराब भट्टी में युवक ने घटना को अंजाम दिया है। अपने गले पर ब्लेड मारा है। मृतक का शराब भट्टी पर ही कुछ लोगों से विवाद हुआ था। 2 संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मृतक युवक का नाम संजू गायकवाड़ बताया जा रहा है, जो कुकुरबेड़ा का रहने वाला है। कार डेकोरेशन का ये काम करता था। पुलिस हत्या या आत्महत्या दोनों पहलुओं पर मामले की जांच कर रही है। आजाद चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। तो युवक ने खुद को ब्लेड मारा। विवाद के बाद युवक ने अपने गले में ब्लेड मार लिया। आजाद चौक क्षेत्र में स्थित शराब भट्टी में युवक ने यह घटना को अंजाम दिया है। मृतक का शराब भट्टी पर ही कुछ लोगों से विवाद हुआ था। 2 संदेहियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसका सीसीटीवी भी सामने आया है विवाद का। पंचायत चांपा में जिला मुख्यालय के घर घर पानी पहुंचाने की योजना मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। 34 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा नल जल योजना का काम एक बार फिर ठप हो चुका है। लगातार समय बढ़ाने के बाद भी काम नहीं हो पा रहा है और इसी तरह काम चलता रहा तो जिला मुख्यालय वासियों को अगले 2 साल तक जल आवर्धन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। पूर्व निर्धारित समय के अनुसार काम 5 अक्टूबर 20 तक पूरा हो जाना था, लेकिन 2 साल अतिरिक्त होने के बाद भी जल आवर्धन योजना का काम अधूरा है। फिर भी दावा किया जा रहा है कि आधे से अधिक काम हो चुका है, लेकिन मैदानी स्तर पर काम दिखता ही नहीं। गरियाबंद के फिंगेश्वर ब्लॉक में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ये अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल को बीजेपी ने समर्थन दिया है। बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य रोहित साहू, चंद्रशेखर साहू धरनास्थल पहुंचे। 6 सूत्री मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रही है, हड़ताल पर बैठ गए हैं। चुनावी साल है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर है। तमाम यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले जानेंगे कि क्या प्रमुख आप लोगों की मांगे हैं। पहला मांग है हमारी वेतन में वृद्धि किया जाए। दूसरा सरकारी घोषित किया जाए और मिनी आंगनबाड़ी को आंगनबाड़ी में घोषित किया जाए। और बुढ़ापे के लिए जब रिटायरमेंट होता है तो हम लोग को पेंशन दिया जाए और 50,000 के बदले हमें 5 लाख रुपए दिए जाए। तो ये देखिए, ये प्रमुख मांगे हैं।
क्या सरकार से मांग कर रहे हो आप लोग, क्या चाहते हो? कि हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यदि हमारी मांग को पूरा नहीं करते तो हम लोग और उग्र रूप धरेंगे। और जब तक दमनकारी नीति अपना रहे हैं, हम लोग के लिए नोटिस निकाल रहे हैं, बर्खास्त नोटिस निकाल रहे हैं और हम लोग को यहाँ हड़ताल कर रहे हैं, तो हम लोग को हमारे घर में भी परेशानी हो रहा है। हमारी कार्यकर्ता बहनें। आपका नाम? मेरा नाम दुलारी साहू ब्लॉक अध्यक्ष। क्या परेशानी होता है अगर ये मांग पूरी नहीं होगी तो क्या परेशानी आप लोग को होता है? हम लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, हमारे परिवार को चलाने में बहुत कठिनाई होती है। और जी देखिए, तमाम यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देखिए जो अपनी प्रमुख मांगों को लेकर पहुंचे हैं और जब से ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं तो बीजेपी भी इन्हें समर्थन देने पहुंची है। कितना जायज समझते हैं मांगों को? हमारे पूरे आंगनबाड़ी दीदियों के साथ खड़ा हूँ, समर्थन देने आज आया हूँ और आगे भी समर्थन रहेगा। पूरे भारतीय जनता पार्टी हमारी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और दीदी सहायकों के साथ समर्थन दे रही है। क्या लगता है कितना असर पड़ेगा सरकार? असर तो पड़ेगा। 33 दिन से आंदोलन करने इन लोग मजबूर हैं। न्यूनतम वेतन में, बहुत कम वेतन में 9 बजे से 3 बजे तक का ड्यूटी करते हैं इन लोग। उसके बाद भी इन लोगों का वेतन मिलना चाहिए। इसका मांग जो है जायज मांग है और सिर्फ ये सरकार कमेटी बनाने का काम करती है, रिपोर्ट कभी आता ही नहीं है। जी देखिए कि बीजेपी इन तमाम मांगों को जायज बताकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो हड़ताल है उन्हें उनका समर्थन कर दिए हैं और तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं ये प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इनकी मांगों को सरकार नहीं सुनती है या इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में इससे भी बड़े उग्र धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।